नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। न्यूज एट 12:30 में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सरकार को बताना चाहिए कोरोना वायरस किसके लिए घातक है। बिना देरी के पैकेज का ऐलान हो, न्याय योजना की तर्ज पर 50% घरों को मदद मिले, राहुल गांधी की ओर से ये कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार को बताना चाहिए कोरोना वायरस किसके लिए घातक है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि बिना देरी के पैकेज का ऐलान हो और न्याय योजना की तर्ज पर 50% घरों को मदद मिलनी चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते संकट और लॉकडाउन की वजह से आ रही मुश्किलों पर बात की। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को लॉकडाउन खोलने की नीति जनता को बतानी चाहिए। सचिन, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सचिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज में। आपसे जानना चाहेंगे, राहुल गांधी ने जो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो मीडिया से रूबरू हुए हैं और उन्होंने सरकार से जो लॉकडाउन है उसको खोलने को लेकर भी चर्चा की है और अन्य मुद्दों पर भी जो बात की गई है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पे पत्रकार वार्ता करते हुए सरकार को सुझाव दिए हैं जी। लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया है कि सरकार कोई भी सुझाव विपक्ष से नहीं ले रही। ये उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी विपक्ष में होते हुए एक राजनीतिक पार्टी होने के साथ में ये भी कह रही है कि कोविड-19 से हम सभी लोग लड़ रहे हैं और सभी लोग प्रधानमंत्री जी के साथ में हैं और सहयोग कर रहे हैं। लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री जी को विपक्ष की पार्टियों से सुझाव तो लेना चाहिए ना, क्योंकि इस समय राजनीति करने का कोई विषय नहीं है। सारा देश कोविड-19 से लड़ रहा है। और जहां तक आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पे उन्होंने कह दिया है कि आने वाले समय में कि लॉकडाउन तो आप खोलेंगे, उसकी नीतियां भी जनता को धीरे धीरे बतानी पड़ेंगी, वरना ऐसे ही भगदड़ हो जाएगी। जिस प्रकार आपने शराब की चीजें खोली, उसमें भगदड़ हो गई, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। तो ये सब अभी से सरकार को स्पष्ट तौर पे एक एक पॉइंट करके बताना चाहिए। और दूसरी बात, जहां तक उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि भारत देश में दो तरह के लोग हैं, एक है अमीर वर्ग, एक है गरीब वर्ग। सबसे ज्यादा कोविड-19 से गरीब वर्ग मारा गया है। आपने देखा होगा जिस प्रकार आज ही एक घटना आई है कि औरंगाबाद में 14-15 मजदूर ट्रेन की चपेट में आकर के वो मर गए। लॉकडाउन जब हुआ उसके बाद में कई मजदूर पैदल चलते चलते मर गए। भुखमरी से कई मौतें हो गई। ये जो प्रक्रिया हुई है इस पे गरीब तबका सबसे ज्यादा मरा है। अभी तक उनको राशन भी नहीं मुहैया हो पाया है। सरकार को इस पर भी स्पष्ट तौर पे अपने प्रारूप, अपना रुख, अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। और जहां तक राहुल गांधी जी ने एक और पॉइंट उन्होंने कहा है कि मनरेगा, जो ग्रामीण में मनरेगा होता है, रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिक लोगों के लिए, उनको 100 दिन से बढ़ा करके 200 दिन करना चाहिए। ये भी सुझाव है। अब सरकार को इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उनका मानना है। ये हम लोग सुझाव दे सकते हैं सरकार को, क्योंकि अभी जो है देश की आर्थिक स्थिति भी, जीडीपी भी गिरने वाली है। क्योंकि जब व्यापार नहीं चल रहा है, गरीब तबका मारा जा रहा है, पलायन करके मजदूर यहाँ आ रहे हैं, तो फैक्ट्रियों में कौन काम करेगा? ये भी आने वाले समय में क्राइसिस होने वाली है सलोनी जी। और मैं एक और बात बताऊंगा, जिस प्रकार राहुल जी ने अभी से कह दिया है कि आरोग्य सेतु एक ऐप इन्होंने सबको दिया था, सबसे कहा था कि डाउनलोड किया जाए, जबरदस्ती डाउनलोड करा रहे थे सरकारी विभागों में। उस ऐप को भी हैकर्स ने हैक कर लिया है। जब वही है कि इनको रिसोर्सेस, इनको जो सोर्सेज है उसको लागू करने के लिए जो प्रक्रिया होती है कब करते हैं किसी को नहीं पता होता है। इसी वजह से क्राइसिस देश में आते जा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जिस प्रकार कल एम्स के डॉक्टर गुलेरिया साहब ने भी व्यक्तित्व में कह दिया है कि आने वाले जून जुलाई में ये नए मामले और ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे। तो सरकार को अभी से अपना स्पष्ट रुख, अपना जो भी कार्य प्रणाली है वो स्पष्ट तौर पे जनता को बताने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी 3 लॉकडाउन तक उन्होंने आकर के सबसे बताया, चौथे लॉकडाउन में वो उन्होंने नहीं बताया।
अब प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट तौर पे हर चीज बतानी चाहिए ना, क्योंकि देश आज कोविड-19 से लड़ रहा है। लगातार संख्या 50,000 से ज्यादा हो गई है सलोनी जी। अब देश में महामारी लगातार बढ़ेगी, तो इस पे सरकार को सबसे जरूरत है कि ग्रामीण तबका, जो श्रमिक तबका, उसको बचाने की जरूरत है। हमारे आम जनमानस को भी बचाने की जरूरत है। टेस्टिंग तो अति आवश्यक है, क्योंकि राहुल जी ने टेस्टिंग को लेकर लगातार कहते आए हुए, लेकिन सरकार ने अभी तक टेस्टिंग को बढ़ाया नहीं है। हमारे देश में 135 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है, टेस्टिंग हुई है 12 लाख। अब बताइए कि 45 दिनों में 12 लाख टेस्टिंग करके क्या दिखाना चाहते हैं? सरकार को टेस्टिंग भी बढ़ानी चाहिए ना सलोनी जी, ये भी सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। सचिन, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लॉकडाउन को जारी किया गया है, इसका अब तीसरा चरण जारी है, हालांकि हो सकता है कि आगे भी इसको बढ़ाया जा सके, लेकिन ऐसे में अगर लॉकडाउन खोला गया तो क्या वो रिस्क फैक्टर बढ़ता नहीं है? जिस तरीके से अब कुछ रियायतें दी गई है सरकार की तरफ से, कुछ दुकानें खोली गई हैं, फैक्ट्रियां खोली गई हैं, और उसके बाद से जो आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा और वो बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में राहुल गांधी ने जो कहा है कि लॉकडाउन को खोलना चाहिए, तो क्या वो रिस्क फैक्टर बढ़ता नहीं है? नहीं, वो बात सही है आपकी, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन सरकार को स्पष्ट तौर पे अपने एक एक पॉइंट करके जनता को बताना चाहिए। वो कम से कम मन की बात में बताएं कि ये व्यापार खुलेगा, इसमें इतनी वो हो। सरकार आपकी है, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो आम जनता करेगी, लेकिन उसको नियम तो बताइए। जैसे देश को आपने कहा कि लॉकडाउन हुए, कोई घर के बाहर नहीं जाएगा, सभी लोगों ने 40-45 दिन सब लोग घर में रहे। उसके बाद आपने शराब एकदम से खोल दी, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई, पूरी तरीके जो शराब का व्यापार था उसमें आपने देखा होगा लंबी लंबी कतारों में जो 40-45 दिन आम जनमानस लोग इकट्ठा होकर के घरों में कैद रहे, उसमें आपने माहौल उड़ा दिया। अभी आप मेट्रो खोलेंगे, रेल खोलेंगे, एयरपोर्ट खोलेंगे, तो भीड़ तो बढ़ेगी ना, व्यापार खोलेंगे। इस पे आपको एक एक चीज जनता को बताने की जरूरत है कि आप लोग इस विभाग को खोला जा रहा है, इसमें 33% लोग आइए, ये फैक्ट्री में सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करिए, क्योंकि अभी तक वैक्सीन नहीं बन पाई है और ये वायरस अभी रहेगा 6 महीने तक। हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी बढ़ेगा। इसको भी सरकार को ही तो बताना पड़ेगा, हम लोग तो सुझाव दे सकते हैं। पर ऐसे में ये बात भी तो उठ के सामने आती है कि जान है तो जहान है। अब लॉकडाउन में जिस तरीके से लोग घर बैठे हुए हैं, हालांकि आर्थिक मंदी का दौर इस समय है, लेकिन जान है तो जहान है। बिल्कुल बिल्कुल, जब जान होगी तभी, लेकिन जान को भी बचाना है और जहान को भी बचाना है। जब तक जहान भी हम लोगों को आर्थिक स्थिति भी देखनी होगी ना। पता चला जान बच गई, आने वाले समय में भुखमरी से लोग मरने लगे, आने वाले समय में रोजगार से लोग मरने लगे, आत्महत्याएं करने लगे। ये भी क्योंकि देखिए आने वाले समय में क्राइसिस तो होने वाली है, जीडीपी गिरने वाली है, क्योंकि इसकी मार सबसे ज्यादा सभी वर्गों पे पड़ी है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता है। सरकार को इस अभी से अपना स्पष्ट रुख करना चाहिए ना कि इस समय ये होगा, इस समय आपको ये प्रणाली लागू होगी, मनरेगा, आप जो ग्रामीण तबका आ रहा है कि श्रमिक वर्ग गांव में, उन लोगों के लिए मनरेगा 200 दिन करेंगे, तो वो गांव में ही काम कर लेंगे, वो शहर नहीं जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग तक गांव में उनको मानदेय मिलने लगेगा। तो सरकार के पास में कार्यशैली और इच्छा शक्ति की जहां तक बात है, सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। अगर इच्छा शक्ति होती तो टेस्टिंग अभी तक 1 करोड़ के आसपास हो जाती, लेकिन इच्छा शक्ति की बात होती सलोनी जी, वो इस समय सरकार के पास नहीं है, मुझे लगता। राहुल गांधी ने एक बात और कही है कि मुख्यमंत्री जो है उनको पैसा नहीं मिल रहा है केंद्र सरकार की ओर से। बिल्कुल, आपने देखा होगा जिस प्रकार पंजाब की सरकार ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि जीएसटी के कर को आप हमें दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम लोगों को जितने सरकारी कर्मचारी उनको मानदेय देने की प्रक्रिया स्टार्ट करनी है। ऐसे ही कई प्रदेश हैं जहां जहां पे कांग्रेस की सरकार है, वहां पे केंद्र द्वारा उनके साथ में जो व्यवहार किया जा रहा है, जहां जहां बीजेपी गवर्नमेंट है वहां पैसा पहुंचा रहे हैं। ये दो स्वरूप में जो राजनीति सरकार कर रही है, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पे एक विरोधाभास इसमें नजर आता है। क्यों आप नहीं, पंजाब सरकार को आपने क्यों नहीं मानदेय वो पैसा क्यों नहीं पहुंचाया? राजस्थान सरकार को किट क्यों नहीं मुहैया कराई? क्योंकि मुख्यमंत्री देखिए, इस समय राजनीति नहीं करनी, इस समय हमें कोविड-19 से लड़ना है। आपके पास पर्याप्त पैसा है। राहुल जी ने एक और बात कही है कि पीएम केयर फंड की ऑडिटिंग जरूरी है कि किसने कितना पैसा दिया और ये पैसा किसके द्वारा आया।
इस पे प्रधानमंत्री जी ने अभी तक इस पे चुप्पी साधी हुई है, क्योंकि पीएम केयर का पैसा सार्वजनिक होना चाहिए, क्योंकि उसमें पता तो होना चाहिए कितना पैसा जमा हुआ है, क्योंकि वो कोविड-19 से लड़ने के लिए देश ने दान किया है। अगर वो पैसा कहीं और लागू किया गया तो ये मुझे नहीं लगता है कि अब तो देश को प्रधानमंत्री जी से विश्वास ही उठ गया है, और ये विश्वास आने वाले समय में चुनाव में तब्दील होगा तो जनता बताएगी। जी, सचिन रावत, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये क्रिटिसाइज करने का टाइम नहीं है और मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। जो जिस सिचुएशन में हम अब हैं उस सिचुएशन से हमें आगे बढ़ना है और निकलना प्रकार से। लॉकडाउन हुआ नहीं हुआ वो सब ठीक है, उसकी जगह है, वो हो गया है, वो पास्ट में है, मगर अब खोलने की स्ट्रैटेजी की जरूरत है। दो तीन इस पे मैं आपको न्यूआंस बता देता हूं। आप किसी भी बिजनेस वाले से पूछें तो वो आपको बताएंगे कि जो हमारी सप्लाई चेन है वो रेड, येलो एंड ग्रीन, रेड ऑरेंज एंड ग्रीन सिस्टम के बीच में से निकलती है। तो रेड ऑरेंज एंड ग्रीन का जो हेल्थ केयर वाला सिस्टम है और इकोनॉमिक जो सप्लाई चेन है उसमें क्लैश है। तो उनका कहना है कि ये दोनों चीजों को रिजॉल्व करने की जरूरत है। हमने पहले भी कहा कि पैसे की जरूरत आज है, माइग्रेंट्स को पैसा आज देना है, सपोर्ट आज देना है, गरीब लोगों को आज पैसा देना है, और जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनको आज मदद करनी है, कल नहीं, परसों नहीं, आज। क्योंकि अगर हमने आज नहीं मदद की तो जो जॉब लॉसेस हो रही हैं वो सुनामी बन जाएंगी। तो उसको हमें उनको कॉन्फिडेंस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सरकार को बताना चाहिए कोरोना वायरस किसके लिए घातक है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप द्विवेदी बीजेपी नेता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संदीप द्विवेदी जी, एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है उसके जरिए कांग्रेस माफ कीजिएगा केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधा, और उन्होंने साथ के साथ ये भी कहा है कि जो आर्थिक मंदी का दौर है और लॉकडाउन को लेकर भी छूट की मांग की है, वहीं प्रवासी मजदूरों के खातों में पैसे डालने की भी बात कही है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये माँ बेटे सिर्फ लाशों पर राजनीति अपनी चमकाने के लिए हमेशा अवसर तलाशते रहते हैं। बकाया इन्हें ना आम जनता से कोई मतलब रहता है और ना ही इस देश से कोई मतलब रहता है। इन्हें जब मौका मिलता है कि इनकी राजनीति की दुकान चले तो ये बस अपने होर्डिंग बैनर लगा के लाशों को टांग की राजनीति करने आ जाते हैं। मैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी को चैलेंज करके कहना चाहता हूं कि अगर मोदी जी की रणनीति पे किसी भी तरह की शंका है तो क्यों आज जहां जहां कांग्रेस की सरकार है राज्यों में वहां सबसे ज्यादा तहलका मचा हुआ है, क्यों वहां सबसे ज्यादा त्राह मचा है, क्यों वहां कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट करके नहीं दिखाते कि केंद्र सरकार के घेरे में खड़ी हो जाए। अरे आरोप लगाना आपका ठीक है, अच्छा है, आरोप लगाइए, आप सरकार का विरोध करिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं संकट की घड़ी में जब पूरा देश एकजुट होकर कोरोना से लड़ रहा है आप अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। कितनी बुरी हालत है महाराष्ट्र में, कमिटी संदीप द्विवेदी, यहाँ पर राहुल गांधी ये कह रहे हैं अभी जो वक्त चल रहा है, जो दौर चल रहा है, उसमें ये राजनीति करने का दौर नहीं है। वही मैं राहुल गांधी को समझाना चाह रहा हूँ, जो बार बार कभी उनकी माँ के कहती हैं कि हम किराया दे देंगे मजदूरों का। बता दें कितने मजदूरों का उन्होंने किराया दे दिया, कितने मजदूरों को खाना खिला दिया। अरे एक किसी व्यक्ति से हालचाल पूछने की फुर्सत नहीं है माँ बेटे को, और ये सरकार पे को कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और जितना प्रयास करना चाहिए पूरे विश्व लेवल पे सरकार की सराहना की हुई है। मोदी जी के प्रयासों को पूरे विश्व ने सराहा है। और ये आज कह रहे हैं लेकिन यहाँ पर ये बात भी कही गई है, जो अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि जो राहत उन्होंने मांगी थी, जो मांग उन्होंने की थी, वो पूरी नहीं हुई है। केंद्र सरकार की ओर से उनको मदद नहीं मिल पा रही है।
देखिए, केंद्र सरकार के अपने पैरामीटर है। केंद्र सरकार का पूरा फंडिंग केवल पंजाब और महाराष्ट्र के लिए थोड़ी है भाई। उनको केंद्र सरकार को सभी राज्यों को देना है और सभी राज्यों को उनके जो जरूरतें हैं उनके हिसाब से सरकार दे रही है। अब अमरिंदर सिंह या महाराष्ट्र सरकार ये चाहे कि उनके जो भ्रष्टाचार करना है, उन्हें जो घोटाले करने हैं उनके लिए उन्हें पैसा नहीं मिल पा रहा, तो सरकार इसमें उनकी मदद थोड़ी करेगी। संदीप द्विवेदी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। अगली बड़ी खबर शेयर मार्केट से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। शेयर मार्केट में उछाल हुआ है, बढ़त के साथ शेयर मार्केट खुला है। सेंसेक्स 621.91 अंक पर खुला है। निफ्टी 175 अंक पर खुला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शेयर मार्केट से जुड़ी हुई, जहां एक खुशी की बात है कि शेयर निफ्टी की शुरुआत जो है वो एक बढ़त के साथ हुई है। आपको बता दें कि शेयर मार्केट में उछाल हुआ है, बढ़त के साथ शेयर मार्केट खुला है। सेंसेक्स 621.91 अंक पर ऊपर के अंक पर खुला है। आपको बता दें कि निफ्टी 175 अंक पर खुला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अनुज झा अर्थशास्त्री हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज झा, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनवी न्यूज में। आपसे जानना चाहेंगे कि शेयर मार्केट में जो बढ़त देखी गई है, उछाल देखी गई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैम, जैसा कि अभी हम सभी जानते हैं कि जो निफ्टी है 621.9 और जो आपका सेंसेक्स है 175 अंक के साथ में खुला है, तो इसके पीछे जो बेसिकली रीजन है कि हम लोग जानते हैं कि अभी फिलहाल लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन के 2 के अंदर में जो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, सारा कुछ बंद था और लॉकडाउन 3 के अंदर कुछ ढील दी गई, जिसके अंदर कुछ इंडस्ट्रीज के क्या बोलते हैं शुरुआत हुई। और ये कहीं ना कहीं उसी तरह से है, एक गाड़ी खरीदी थी और गाड़ी की जब शुरुआत हुई तो डेफिनेटली उसका जो इम्पैक्ट है मार्केट में हो, क्योंकि इंडस्ट्रीज की कहीं ना कहीं शुरुआत हुई है। तो यही एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मार्केट की नई शुरुआत की वजह से कि आपके जो ये शेयर मार्केट है बढ़त के साथ खुला है। अनुज झा, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, क्या उसको अगर देखें शेयर मार्केट से जोड़ते हुए तो क्या आगे के लिए भी कुछ अच्छी खबरें सामने आ सकती हैं? मैम, अगर मैं मंदी की बात करूं तो मंदी का शेयर मार्केट से कोई बहुत खास नाता नहीं है, क्योंकि जो आपका जो डिप्रेशन है यानी जो मंदी है, क्योंकि देश के अंदर जो मंदी आती है इसके ऊपर जो मतलब अगर मैं मेजर इम्पैक्ट की बात करूं तो जो आपके बहुत ही लोअर क्लास के लोग हैं और जो आपके क्या बोलते हैं मिडिल क्लास के बिजनेसमैन है, कहीं ना कहीं उनकी वजह से क्या बोलते हैं जो हमारी इकोनॉमी प्रभावित होती है। और मेरे ख्याल से सेंसी और निफ्टी का उससे बहुत कोई खास लेना देना नहीं है। अनुज झा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब के नवा शहर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि वायुसेना का लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हादसे में MiG-29 दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। विमान का पायलट बताया जा रहा है, वो सुरक्षित बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंजाब के नवा शहर से, जहां वायुसेना का लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हादसे में MiG-29 दुर्घटनाग्रस्त बताया जा रहा है। हालांकि विमान का पायलट सुरक्षित बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भारतीय वायुसेना का एक लड़ाकू विमान पंजाब के नवा शहर में शहीद भगत सिंह नगर के पास एयरफोर्स का जो MiG-29 विमान है वो क्रैश हुआ है। हालांकि पायलट सुरक्षित बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नवा शहर जिले के रुड़की कला गांव के पास ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब के नवा शहर से इस वक्त की बड़ी खबर, वायुसेना का लड़ाकू विमान MiG-29 दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। वहीं आपको बता दें कि हादसे में जो पायलट है वो सुरक्षित बताया जा रहा है। जोवनजीत संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जोवनजीत, आपसे जानना चाहेंगे कि MiG-29 जो दुर्घटनाग्रस्त पाया गया है उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है?
हेलो, हाँ जी सर। मैम जो है नवा शहर के गांव चूड़पुर है जहाँ पे ये हादसा ग्रस्त हुआ है, ये प्लेन है एयरफोर्स का जो लड़ाकू जहाज MiG-29 जहाज था जो कि आदमपुर से जिसने उड़ान भरी थी और नवा शहर के गांव चूड़पुर के पास जब पहुंचा तो तकनीकी खराबी के कारण इसमें ये प्लेन यहाँ पे खेतों में क्रैश हो गया। जोवनजीत, अभी क्या वहां पर स्थिति बनी हुई है? जो पायलट है वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं, इसके अलावा कोई और जानमानी का कोई हानि तो नहीं हुई है? अभी जी मैम, जो पायलट है उसने पहले ही इस प्लेन से छलांग लगा दी थी, उसको एयरफोर्स की तरफ से अपने कब्जे में ले लिया गया है। पायलट पूरी तरह से सुरक्षित बताया जा रहा है। अभी जो है इस इलाके को पूरा तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है, किसी को पास नहीं जाने दिया जा रहा है। एयरफोर्स के अधिकारी मौके पर मौजूद हो गए हैं। उन्होंने इसे अब शुरू कर दी है कि ये प्लेन किस तरह से ये जो है क्रैश हुआ है। जोवनजीत, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंजाब के नवा शहर से, जहां वायुसेना का लड़ाकू विमान MiG-29 दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। विमान का पायलट सुरक्षित बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब के नवा शहर से। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड कैलाश मानसरोवर के लिए लिंक रोड तैयार कर लिया गया है। चीन सीमा तक ये सड़क पहुंची है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। CDS बिपिन रावत और जनरल मनोज मुकुंद भी मौजूद रहे हैं इस दौरान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश भर में लॉकडाउन के बीच दिल्ली के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैलाश मानसरोवर के लिए लिंक रोड का उद्घाटन किया है। इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत और थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी मौजूद रहे। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, कैलाश मानसरोवर यात्रा अब आसान हो जाएगी। देश भर में लॉकडाउन के बीच ये अच्छी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैलाश मानसरोवर के लिए लिंक रोड का उद्घाटन किया है। इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड कैलाश मानसरोवर के लिए लिंक रोड तैयार हो गया है। चीन सीमा पर ये सड़क पहुंचाई गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। इस दौरान CDS बिपिन रावत और जनरल मनोज मुकुंद भी मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश भर में लॉकडाउन के बीच दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैलाश मानसरोवर के लिए लिंक रोड का उद्घाटन किया है। इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत और थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैलाश मानसरोवर यात्रा अब आसान हो जाएगी। यात्रियों को अब कम पैदल चलना पड़ेगा। साथ ही यात्रा करने से पहले के मुकाबले की अगर बात करें तो 6 दिन कम लगेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर BRO ने, आपको बता दें कि राजकुमार पाल संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजकुमार पाल, आपसे जानना चाहेंगे कि जो कैलाश मानसरोवर के लिए सड़क बनाई गई है, उसका उद्घाटन किया गया है, उसके बारे में क्या जानकारियां निकल के आ पा रही है? जी, आपको बता दें कि धारचूला बॉर्डर के पास चीन सीमा तक अब गाड़ियां पहुंच सकेंगी, जिसके लिए आज रक्षा मंत्री द्वारा उद्घाटन भी किया गया है। जी, इससे कैलाश मानसरोवर तक सड़क मार्ग से जाया जा सकता है। पाल, आपसे जानना चाहेंगे क्या अभी कुछ काम इसमें बाकी रहा है? जी, अभी BRO द्वारा सड़क का कटिंग का थोड़ा बहुत काम रह गया है, बाकी पूर्णतः रूप से सड़क तैयार हो चुकी है। ये सड़क 75 किलोमीटर तक की सड़क है। यात्रियों को और कितना कुछ फायदा मिलेगा इस सड़क के बनने से? जी, सड़क बनने से ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 5 से 6 हजार लोगों को इस सड़क का फायदा मिलेगा।
राजकुमार पाल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। न्यूज़ एट 12:30 में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।